आज इस अवेयरनेस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हड्डियों का धीरे धीरे खोखला हो जाना। आइए समझते हैं इस बीमारी का लक्षण क्या होता है जब ये देखने को मिलती है। तो इमेजिन करिए हमारे घर में जो 60 से 70 साल के बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें आके कहें कि 3-4 दिनों से मेरी कमर में दर्द है। आप उनसे पूछेंगे कि ये दर्द शुरू कैसे हुआ, तो वो बोलेंगे कि मैं कुछ सामान उठाने के लिए आगे झुका था और अचानक मेरी बैक में एक चमक हुई जिसके बाद से ये दर्द है, या फिर मैं बाथरूम में स्लिप हुआ, थोड़ा गिर गया, उसके बाद से दर्द है। तो आप इस दर्द को इग्नोर करेंगे, आप बोलेंगे कि ये तो मांसपेशी का खिंचाव लग रहा है। आप उन्हें कुछ दर्द की दवाई दे देंगे जो आपके घर में है और पेशेंट का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। धीरे धीरे यही प्रोसेस चलता रहेगा। 2 से 3 हफ्ते तक पेशेंट का दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो बोलेंगे कि मैं जब लेट के बैठता हूँ तो मुझे दर्द बढ़ जाता है, या फिर मैं जब बैठ के खड़ा होता हूँ तब भी मेरी कमर में दर्द आ जाता है, या फिर रात को करवट बदलने में मेरी कमर में दर्द रहता है, या फिर मैं धीरे धीरे आगे की तरफ झुक रहा हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन है एक ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की जो रीढ़ की हड्डी में हो गया है। आइए समझते हैं क्या है ये घातक बीमारी जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी हड्डियां अंदर से धीरे धीरे खोखली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ी ही चोट में वो टूट सकती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस किन लोगों में कॉमन है? हमारे घरों में जो एल्डरली यानी कि 70 साल से ज़्यादा एज के लोग हैं, फीमेल्स जिनके मीनोपॉज यानी कि माहवारी ख़त्म हुए 10 साल हो गए हों, वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, वो लोग जिन्हें लंबे समय से स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं किसी बीमारी के लिए, या फिर वो लोग जिन्हें कैल्शियम या विटामिन डी की लंबे समय से कमी हो, या फिर वो जो स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना कॉमन है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन अंडर डायग्नोस्ड है। मतलब इसका डायग्नोसिस तब होता है जब किसी को फ्रैक्चर हो जाए। इनफैक्ट एक स्टडी में देखा गया है पंजाब में मीनोपॉज के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रेवलेंस 30 to 40% तक है, यानी कि 10 में से 3 से 4 महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस है। अब समझते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में आसानी से फ्रैक्चर्स क्यों हो जाते हैं। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ये जो बीम है ये पिलर्स से सपोर्टेड है। अगर किसी भी कारण से ये पिलर्स कमज़ोर हो जाएं या कम हो जाएं तो ये बीम गिर जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारी हड्डियां भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पिलर्स से बनी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस में ये पिलर्स कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी ही चोट में फ्रैक्चर हो जाता है। एक बार अगर फ्रैक्चर हो गया तो पेशेंट अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं करवाता तो उसकी वजह से उसे लंबे समय तक दर्द रहता है। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकना यानी कि ऊबड़ बनने की कॉम्प्लिकेशन होती है, या फिर बेड रिडन रहने की वजह से चेस्ट की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ओवरऑल पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस आसान है। उन लोगों में जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क है हम उनमें स्क्रीनिंग करके देख सकते हैं। सिंपल टेस्ट होता है जिसे डेक्सा स्कैन कहते हैं। ये एक्सरे की तरह का एक टेस्ट होता है जिसमें हम हड्डी की मजबूती देख सकते हैं। अब बात आती है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट की। ऑस्टियोपोरोसिस और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने का बेस्ट तरीका है ऑस्टियोपोरोसिस का परहेज, लेकिन ये हमें तब शुरू करना है जब बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। रोज़ाना एक्सरसाइज, रोज़ाना वॉक, सनलाइट एक्सपोजर, अच्छी खुराक जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी हो। एक बार अगर ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर हो जाए तो उसका हमें जल्दी सर्जिकल ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम लंबे समय तक ना चले। इसके अलावा जब हम ऑपरेशन करवा लें तो साथ साथ हमें ऑस्टियोपोरोसिस की स्पेसिफिक दवाइयाँ भी शुरू कर देनी चाहिए जिससे धीरे धीरे हमारी हड्डियों में वापस मजबूती आ जाए।